तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहे हैं। देखिए, आप फैक्ट पे आके बात कीजिए। तेजस्वी हम हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मैंने फैक्ट की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी सिन्हा जी, उनका भविष्य खुद हमारे हाथ में है। उनका भविष्य हम भविष्यवाणी क्या कहते हैं? अरे तो हम जनता है, उनका मालिक है। हम उनका भविष्य हमारे हाथ में है। सिन्हा खुद विजय नहीं होंगे, अगली बार हार जाएंगे, पराजय हो जाएगी उनकी। तब और क्या, विजय सिन्हा है कौन, हम नहीं जानते विजय सिन्हा। विजय सिन्हा एनडीए ही आएगा। देखिए एनडीए ही आएगा, आएगा नहीं तो भ्रष्टाचार आएगा फिर से। बिहार का क्या हालत हुआ रोड अगर खोल लेंगे ना तो रील पे नहीं आएगा एनडीए का नेता। 2025 में खाक फेंके गए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं इस समय मौजूद हूँ बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में है और बिहार की राजनीति में साफ भूचाल सा आ गया है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का बयान आया कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि बिहार में 6 महीना बाद चुनाव है। बिहार की जनता क्या सोचती है, क्योंकि लालू यादव के पाप बढ़ रहे हैं, इसी कारण लालू परिवार सत्ता में नहीं आ रहा है। क्या नाम हो भैया? मैक्स। क्या लगता है लालू प्रसाद जी का पाप बढ़ रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं? किन्होंने कहा? विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं। तो आप बीजेपी का मतलब चचा जी अर्थ तो बताए थे एक समय। क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा। नीतीश जी आज इनके मुख्य लीडर अमित शाह जी क्या क्या बोल के चले गए। नीतीश बाबू दरवाजा ये वो, मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या क्या बोल गए। तो जब उन लोगों का बात का कोई रहा नहीं, कभी किनकी बात कर रहे हैं आप? उनके बगल में एक और आदमी बैठते हैं, मुरेठा पहले बांधते थे, अब नहीं बांधते हैं। उनकी बात वही पकड़, सम्राट चौधरी। अब उनकी बात वही पकड़िएगा। नहीं, उनकी बात तो कंफर्म हो गई। उन्होंने कहा था मुरेठा तब खोलेंगे जब गद्दे से उतार देंगे। गद्दे से उतारा तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे आप एक बात तो बताइए कि तेजस्वी यादव ने कोई बात किया हो और नहीं पूरा किया हो या पलट गया हो, बताइए। चैलेंज है मेरा। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते कभी। गजब गजब इन लोग का, मतलब जब जो मन में आता है बोल लेते हैं। ठीक है, सोचते नहीं है क्या बोले। आज ही हम सम्राट चौधरी जी का देख रहे थे। वो बोले कि 4 साल की उम्र से घोटाला करते आ रहा है। 4 साल की उम्र से तेजस्वी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। एक बात बताइए, बड़े भैया, 4 साल के बच्चे के पास होश होता है? कब वो बात, सरकार मूर्ख तो नहीं है कि एक तय सीमा बनाई हुई है 18 साल या 21 साल कि यहाँ पे जाके लोग राजनीति में आएगा। नहीं, राजनीति में नहीं आएगा। जो एक मतलब साक्ष्य उमड़ बनाया कि यहाँ से अब जैसे कि देखो भैया, बचपन में हम लोग को पेंसिल दिया जाता है लिखने के लिए। बोला जाता है बेटा पेंसिल से लिखो और गलती की तो रबर से मिटा लो। लेकिन जब एक उम्र आता है तो हम लोग को पेन दिया जाता है। बोला जाता है कि अब तुम गलती नहीं कर सकते हो, ये मिटेगा नहीं, जो तुम लिख दिए वही रहेगा। तो एक उम्र बनाया गया यहाँ कि आप इस उम्र तक बालिक है, इस उम्र तक नाबालिग है। अब बताइए भैया, जो बच्चा 4 साल का है उस पर आप ये आरोप लगा, कहीं इससे पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी जो कार्य किए या कर रहे हैं, जितना उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उससे लोग घबरा चुके हैं। विजय सिन्हा घबराए हुए हैं। भैया साक्ष्य की बात करो ना। 20 साल में आपने क्या ऐसे, आपने एक वीडियो लिख हुआ तो नहीं देखा था कि तेजस्वी को टारगेट मत करो, लालू जी को टारगेट करो? चला था ना वीडियो, पूरे रूम में बैठ के। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और फिर मैंने बोला कि किन लोगों की बात करते हैं जिनकी अपनी जुबान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं तो सब प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ जी, पीछे भी नहीं कर रहा हूँ। मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी ने अगर कोई बात बोला है और पलट गए तो बताइए मुझे। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहे हैं? देखिए, आप फैक्ट पे आके बात कीजिए। तेजस्वी हम हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मैंने फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आपका जो उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। पहली बात तो विजय सिन्हा जी विधायक है, वो कोई भगवान नहीं है। आज 7-8 महीने बाद क्या होने वाला है वो भगवान को पता होता है, इंसान को पता नहीं होता है। तो विजय सिन्हा जी, उनका भविष्य खुद हमारे हाथ में है। उनका भविष्य हम भविष्यवाणी क्या कहते हैं? अरे तो हम जनता है, उनका मालिक है। हम उनका भविष्य हमारे हाथ में है। हम जिसको वोट देंगे वही ना बनेगा, हम उनके मालिक है। भविष्यवाणी और आप क्या कर रहे हैं? क्या उनका नक्षत्र बता रहे हैं? वो अलग बात है। देखिए, पहली बात, तेजस्वी जी आपको फैक्ट पे बता रहे हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 80 से 90 सीट चाहिए। चचा हमारे 40 सीट में बन जाएंगे, उनको 40 आ जाएगा। भाजपा को 75-80 आने वाला है, लालू जी को 75-80 आने वाला है। सुबह भाजपा का ऑफिस जाएंगे, शाम को लालू जी का ऑफिस, रात तक में कोई न कोई तुमको बना ही देगा ना। 80 उधर, 40 इधर, 120-122 में सरकार बनती है। तो चचा हमारे 40 सीट में भी बन जाएंगे। तेजस्वी जी को कम से कम 80 से 90 सीट चाहिए। अब आप बताइए ईजी कहाँ है? ईजी कहाँ है ये बताइए? चचा को ईजी है। और दूसरी बात, विजय सिन्हा जी कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम ना जनता, हम फैसला करेंगे।
हम लोग सबका देखेंगे पहले। उन्होंने कहा उनके पाप बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, अब उनको हमने बनाया है 5 साल के लिए। दूसरी बात, हम लोग पहले सबका वो घोषणा पत्र देखेंगे जो शिक्षा को टैक्स फ्री करने की बात करेगा, स्कूल कॉलेज खोलने की बात करेगा, रोजगार को बढ़ाने की बात करेगा, डोमिसाइल लागू करने की बात करेगा, महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था की बात करेगा, उस पर विचार करेंगे। सब मोदी जी तो करते हैं। मोदी जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात होगी। हाँ, बिहार की महिलाएं सशक्त होंगी। पहली बात देखिए, नीतीश जी कुछ भी हुआ हो और लोगों से अच्छा काम किए हैं। अब देखिए, आपने 100 रुपए चुराए, मैंने 50 रुपए, तो मैं आपसे ऑटोमेटिक अच्छा हो गया। आपने 10 काम किए, मैंने 11 काम, तो मैं आपसे ऑटोमेटिक अच्छा किया। तो इसलिए नीतीश जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम लोग पुनः एक बार उनको मौका देने का नीतीश जी हाँ योजना बना रहे हैं। तो क्या विजय सिन्हा जी का जो बयान है वो सही है? देखिए, हम लोग को तो लगता है कि नीतीश जी ही योग्य हर तरह से। हम लोग एनडीए को सपोर्ट करेंगे और नीतीश जी को बनवाएंगे। तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। विजय सिन्हा का बहुत ही बड़ा बयान आ गया क्योंकि उनके पाप है कौन? विजय सिन्हा खुद विजय नहीं होंगे, अगली बार हार जाएंगे, पराजय हो जाएगी उनकी। तब और क्या, विजय सिन्हा है कौन? हम नहीं जानते विजय सिन्हा। विजय सिन्हा को ही नहीं जानते। नहीं जानते हैं। कहाँ रहते हो? मंगल ग्रह से आए हो? आप कहाँ जापान से आए हो? विजय सिन्हा है कौन? बीजेपी का नेता है। हम नहीं जानते भाई, भाजपाइयों से हमको क्या मतलब। वो लोग ना विकास का बात करेगा, ना महंगाई का बात करेगा, ना रोजगार का बात करेगा, ना युवाओं की बात करेगा। वो लोग से क्या मतलब। अब ललन सिंह है जदयू के बड़े नेता, अभी सांसद बने बैठे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी यार, जदयू कांग्रेस और राजद का गठबंधन था, तो ललन सिंह जी को दिए थे मटन पार्टी। आई वही विजय सिन्हा कह रहे थे कि अरे ललन बाबू जब से मटन का पार्टी दी है, गली मोहल्ले का सारा कुत्ता गायब हो गया है। मतलब मटन की जगह कुत्ते का मीट खिला दिए, ये बोले थे। तो अब उनके बाद का आपको बयान देना है? जी दादा, एनडीए आएगा, एनडीए के अलावा कोई नहीं आएगा, ओनली एनडीए ही आएगा। देखिए एनडीए ही आएगा, एनडीए आएगा, नहीं तो भ्रष्टाचार आएगा। फिर से बिहार का क्या हालत हुआ रोड इंस्टाग्राम खोल लेंगे ना, तो रील पे नहीं आएगा एनडीए का नेता। 6 घंटा लगता था। आप जितना भी बोल लीजिए, एनडीए ही आएगा, एनडीए के अलावा कोई नहीं आएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश बाबू बनेगा। और कौन बनेगा? नीतीश ही बनेंगे। नीतीश जी बनेंगे। 100% साथ में रहेंगे, नीतीश ही बनेंगे। अरे नीतीश जी से इधर आइए आप। आज ही आपने माला पहन लिया। देखिए 6 महीने बाद कौन माला पहनेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन इन्होंने आज ही माला पहन लिया। आपने माला पहन लिया तो अब तेजस्वी, ये मैं तेजस्वी को बधाई देता हूँ और चैनल के माध्यम से। क्या आप 2025 में अपनी खाक फेंकेंगे? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जी मुख्यमंत्री जलेगा, चिराग जलेगा यार। तेजस्वी सरकार रहेगा, मुझे सपना देख रहा है। कोई नहीं दिखाने वाला। मैं बधाई देकर बधाई देता हूँ। नहीं तेजस्वी सरकार, तेजस्वी को मैं बधाई देता हूँ। आप पहले ही बधाई दे रहे हैं। हाँ पहले ही बधाई दे रहे हैं। इस बार जैन सुराज किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है? मुद्दा पर विकास करेगा, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल चालू करवाएगा, होना भी चाहिए। अगर नहीं चालू होगा, आदमी दारू बेच रहा है, वो कुछ जो रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, वही तो दारू। हम है विद्यार्थी आदमी, हमको जरूरी है शिक्षा, हमारे लिए जरूरी है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और दवाई। तेजस्वी जी बांटते हैं पेन, इसीलिए बिहार में चलेगा लालटेन। तो सिर्फ और सिर्फ लालटेन की सरकार चाहिए। तेजस्वी जी सीएम। ब्राह्मण आदमी कहाँ है उनके साथ में? बीजेपी के साथ में। ब्राह्मण उनके साथ में कहाँ? बीजेपी के साथ में कौन बोल रहा है? वो भी खत्म हो जाएगा, जन सुराज का सरकार बनेगा। तेल खत्म, बात खत्म। कौन बनेगा? जन सुराज का सरकार बनेगा। जन सुराज कहाँ से? प्रशांत किशोर नाम है, खुद परेशान है। प्रशांत किशोर नाम है, परेशान नहीं। इसी परेशान से आप परेशान है महाराज। किशोर का मतलब क्या है? नाम से तो आप किशोर का मतलब क्या होता है? किशोर का मतलब होता है बच्चा। वो तो खुद बच्चा है। आप लोग परेशान है महाराज। उस बच्चा से आप कहाँ सही है? अभी हम ऐलान कर दे रहे हैं, ऐलान कर दीजिए। प्रशांत किशोर जी जहाँ से जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से हम लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे प्रशांत के खिलाफ। जहाँ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से मतलब 2 पांडे एक साथ लड़ेंगे। भाई प्रशांत किशोर जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे उनसे ज्यादा वोट ला करके। कौन वोट देगा तुमको? कौन? भाई प्रशांत किशोर, ही जूनियर टू मी, आई एम सीनियर देन प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कब से राजनीति में है? प्रशांत किशोर को साल भर हुआ पार्टी बनाए हुए जी। चिराग जले 2025 में, समझ रहे हैं? बिहार चिराग कब का बुझ चुका है?
चिराग को उनका समाज वोट नहीं दे रहा है। चिराग कैसे वोट देते हैं? अब घूम रहे हैं महाराज, क्या बात करते हैं। दिल में चिराग क्या हुआ का सोच लीजिए। चिराग को कितना भी रगड़िएगा ना, अब उसमें अलादीन नहीं निकलने वाला है, जिन नहीं निकलने वाला है। समझिए तेल खत्म है, आरजेडी खत्म है, इस बार जनसुराज का सरकार बनेगा। कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा? बनेगा कैसे बनेगा बताइए? बनेगा वो तो पता चल जाएगा कैसे बनेगा से। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? पूरा सीट पर लगा, कितना? 243 सीट पर विधानसभा से लड़ा। कल नहीं तो आज खत्म हो जाएगा जनसुराज। कल नहीं तो आज खत्म हो जाए। कौन खत्म होगा कि बिहार की जनता तय करेगी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।